हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम सिमिलैरिटी के ऊपर एक बहुत ही शानदार धाकड़ क्लास लेकर आए हैं। और ये वाला टाइप जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये बहुत ही शानदार है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न छूटते हैं परीक्षा में, भाई बनते नहीं है, छूटते हैं। बार बार ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर्स कई बार पूछे गए हैं। आप पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी, समानता या समरूपता। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा बेजोड़ शानदार होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ बिल्कुल अंत तक लाइव रहेंगे। क्लास छोड़कर जाना अपने आप में मूर्खता भरी बात होगी, तो बिल्कुल भी क्लास छोड़कर मत जाइए। सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। सब लोग अच्छे हैं? चलिए शुरू करें। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कहेंगे सर हम पढ़ रहे हैं समानता या समरूपता। इसको हम लोग कहते हैं सिमिलैरिटी। ये रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये फाइनल क्लास है आपका। चलिए सब लोग आ गए लाइव, क्लास की शुरुआत करें। ओके, तो पहला सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये आपको बताना है कि किस तरीके से ये बना है, ठीक है? जी हाँ, तो ये जो पहला सवाल है वो एक दिया है 4 और एक दिया है 6 और इसको सीधे लिख दिया है 152। ये बहुत कंफ्यूज करता है। आप एक बार पढ़िए ना, लगभग 20 क्वेश्चन आज के क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं। ये 20 अगर आपका आप पढ़ लेते हैं तो आपको आपकी नैया समझो पार है, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए हो क्या रहा है भाई, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। तो 4 और 6 को अगर हम गुना करते हैं तो 24, 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 16, सॉरी 6 4 10, कुछ भी करते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। ऐसी कौन सी प्रक्रिया हम अपनाएं कि 4 और 6 जो है वो 152 बना दे। तो हमारे दिमाग में ध्यान लगाते 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 हमने ये निकाला कि सर ऐसा करते हैं ना, 6 का क्यों करिए, 6 छक 36 छक 216, और फिर 4 का क्यों करिए, 4 चक 16 चक्के 64, और इन दोनों को आपस में घटाइए। तो 6 में से 4 गया 2 और 21 में 6 गया 15। बिल्कुल 152 आ तो गया। यानी हमने यहां से ये सीखा कि जो दोनों संख्या है उन दोनों का क्यूब करके आपस में घटा दीजिए तो ये आपका 152 आएगा। चलिए यहां देखते हैं। जैसे 8 का 8 है तो 8 का क्यू होता है 512, 8 8 64 8 512, और 5 का क्यू होता है 125। कोई एंगल से आपको लग रहा है कि 512 में 125 घटाएंगे तो 287 है, ये तो लगभग 400 390 के आसपास आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो गया जी। दूसरा चेक करिए, ये 7 है, 7 का क्यू होता है 7 7 49 7 343, और ये 4 का क्यू है 4 चक 16 चक्की 64। किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि 343 में 64 घटाएंगे तो 179 ही बचेगा। ये भी लगभग 250 के आसपास आंसर आएगा। अब देखिए इसको देखते हैं, 4 का क्यू करिएगा तो 4 चक 16 चक्की 64, और 3 का क्यू करिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27। अब बताइए 3 तिया 9 तिया 27, 64 में 27 घटाएंगे तो हमारा उत्तर होगा 55? बिल्कुल नहीं होगा। यानी हमको ना तो पहला उत्तर दे पाया, ना तो दूसरा उत्तर है, ना ये हमारा तीसरा उत्तर है। चलिए अब फाइनल हम सबसे लास्ट वाला देखते हैं, ये 6 और 2 वाला। तो 6 का क्यू करेंगे तो 6 छक 36 छक 216, और 2 का क्यू करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 216 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 208। और फाइनली इतने परिश्रम के बाद हमें हमारा उत्तर मिला कि सर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। गुड आफ्टरनून जितने भी विद्यार्थी आज के क्लास में बने हैं, एकदम बिल्कुल आज की क्लास बहुत ही शानदार है। 20 सवाल हम आपको कराएंगे इस टॉपिक के ऊपर, 20 ऐसे 20 सवाल करेंगे और एकदम संपूर्ण निचोड़। आप एक बार पढ़ के एक बार सीख कर जाइए। ऐसे सवाल अगर आ जाए किसी भी एग्जाम में, आगामी 2024-25 में जितनी भी परीक्षाएं हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ दे, छोड़ना नहीं है, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बन के कर लेना है, ठीक है जी हाँ। और अगर आपके दोस्त लोग पूछे कि आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया है तो बता दीजिएगा, हमने ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर रीजनिंग फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया, जिसमें रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर रीजनिंग फाउंडेशन लेने से रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी, और मैथ फाउंडेशन लेने से मैथ की संपूर्ण तैयारी। प्ले स्टोर में कहिएगा अपने दोस्तों को, या तो उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा या कहिएगा प्ले स्टोर पर सर्च करने के लिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, पूरा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। चलिए यहां तक समझ में आया? तो पहला सवाल तो ठीक ठाक रहा। दूसरा हम देखते हैं कि 4 है 44 है तो 14 कैसे लिखा गया। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपके सोचने की बिल्कुल हम दे रहे समय, ठीक है। बताइए क्या होगा।
4 को 14 कैसे लिखा गया और 14 को 44 कैसे लिखा गया। मतलब एक समुच्चय है ये, एक समझिए एक श्रेणी का ये जो है ना एक सीरीज है, और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता चारों में से कोई एक आपका उत्तर होगा। बात समझ रहे हैं? ये एक सीरीज है, ये एक श्रेणी है, और इन्हीं इसी श्रेणी के आधार पर कोई ऐसी संख्या होगी जो आपको मिलता जुलता होगा। बताइएगा। एकदम बेहतरीन सवाल है ये। हमको लग रहा है ना कि 4 14, क्योंकि 14 4 18 3 54, 14 में 4 के 10 चक 40, हमको लग रहा है ऐसे किया होगा कि 4 है तो 4 को पहले 3 से गुना करके 2 जोड़ा होगा, 4 3 12 2 14, फिर ये 14 है तो 14 को भी 3 से गुना करके लीजिए, आ तो गया 14 3 42 2 44। बिल्कुल हमारा जो बताया हुआ प्रोसेस है बिल्कुल मैच कर रहा है कि 4 को तिगुना कर दिया गया, 2 जोड़ा गया तो 14 हुआ, फिर 14 को तिगुना करके 2 जोड़ा गया, 14 3 42 में 2 जोड़ेंगे 44। अब देखिए 11 3 33 तिगुना करके 2 जोड़ेंगे तो 35, अब 35 तिया होता है 105, तिगुना बिल्कुल पहला ही नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर बन गया। कैसे किया हमने? 4 14 44, इसी चीज को सीखने की जरूरत थी। तो हमने पहले 4 को ट्रिपल किया, 3 से गुना करके 2 जोड़ा, तो हमें बिल्कुल 14 प्राप्त हुआ। फिर हमने 14 को भी तिगुना किया और 2 जोड़ा, तो 14 3 42 2 44, बिल्कुल 4 14 44 आ गया। यही काम हम पहले ही ऑप्शन पे ट्राई किए कि तिगुना किए तो 11 3 33 2 जोड़े, बिल्कुल 35 आ गया। फिर 35 को तिगुना किए, 35 3 105 और 2 जोड़े 107, बिल्कुल पहला ही नंबर हमारा उत्तर हो गया। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलैरिटी है, मतलब सेम टू सेम ढूंढना है आपको। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। तो चलिए भाई, अच्छा लग रहा है तो अगला सवाल। सवाल है 5 2 को 30 कैसे लिख सकते हैं? 5 है, 2 है, फिर 30 है, बताइए। जल्दी से बनाइए आप लोग, उत्तर करिए सब लोग फटाफट। 5, ये तीसरा सवाल है, सॉरी। 5 2 और 30 को कैसे लिखेंगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सबका वेलकम है भाई, स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ। देखिए 5 2 को 30 कैसे लिखा गया हो हमारे हिसाब से, अब क्या सही है क्या गलत है कह नहीं कर सकते, लेकिन हमको लगता है ना कि पहले 5 का स्क्वायर किया गया होगा तो 25 आया, फिर 2 का स्क्वायर किया गया होगा तो 4 आया, 25 4 29 हुआ ना, अपने मन से 1 जोड़ा गया होगा, अपने मन से, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करके तो भाई 30 आ नहीं सकता। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29 होगा, हमने अपने मन से 1 जोड़ा तो 30 पाया। चलिए हम भी देखते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, 25 1 26, 26 में 1 जोड़ेंगे तो 29 आएगा? नहीं आएगा। देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, 9 का दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, तो 81 4 85 और 1 जोड़ेंगे तो क्या 86 है? नहीं, 87 है। गड़बड़। यहां देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 1 जोड़ेंगे, क्या 26 है? बिल्कुल, लगता है हम गलत हो गए। अच्छा चलिए इसको भी चेक करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, सॉरी प्लस 1, देखते हैं कि क्या 114 आता है ये। 9 4 13 1 14, लग तो रहा है भाई आ जाएगा, हाथ में रह गया 1, 6 4 10, 6 4 10 और हाथ में 1 था, बिल्कुल जुटकर 114 आया। हमने प्राप्त किया डी नंबर ऑप्शन को। ठीक है, चलिए इसको कॉपी में नोट करिए जल्दी। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, बिल्कुल कोई समस्या एक भी नहीं। ये बहुत बेहतरीन सवाल था ये, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, एक बार करके तो देखिए इस चीज को,
चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, सबको आ रहा है समझ में? सब लोग कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको आ रहा है समझ में? बिल्कुल लाइव हैं हम आप लोगों के साथ, बिल्कुल। कुछ भी आपको दिक्कत है बिल्कुल आप कमेंट करिए, अगर कुछ ऐसा हाईलाइटेड कमेंट होगा तो बिल्कुल हम आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है? चलिए, जो लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड पढ़िए, क्योंकि आपके ऐप के अंदर, आपके कोर्स के अंदर इतनी सुविधा है कि आप रिकॉर्डेड क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए 4-10 को 23 कैसे लिखा गया, बहुत बढ़िया सवाल है ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है हमारी सिमिलैरिटी के ऊपर। 4 और 10 को कैसे 23 लिखा गया है बताइए जरा, 4 और 10 को 23 कैसे लिखा गया है? हमको लग रहा है ना कि देखिए कैसे हुआ होगा, 4 है, फिर 10 है और फिर 23 है, तो पहले यहां से दुगना किया हो गया होगा और फिर 2 जोड़ा गया होगा। पहले दुगना करके 2 जोड़ा और फिर यहां से यहां तक फिर दुगना किया गया, और इस बार 2 नहीं, इस बार 3 जोड़ा गया। देखिए रीजनिंग है भाई, रीजनिंग के बारे में कहा गया कि इसका कोई माई बाप नहीं होता है। रीजनिंग के बारे में कहा गया है कि इसका कोई माई बाप नहीं होता है, कौन सा ट्रिक कहां पे यूज होगा, कौन सा प्रोसेस कहां यूज करेंगे, वो आपका दिमाग बताएगा। कोई, ठीक है ना जी, वो गणित नहीं है कि एकदम सब जगह सेम रूल होगा। तो हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि 4 को पहले दुगना किया गया और 2 जोड़ा गया पहले, फिर 10 को दुगना किया गया लेकिन इस बार 3 जोड़ा गया। अगर अगला होता तो फिर दुगना करके लेकिन इस बार 4 जोड़ते, लेकिन वैसे कोई समस्या है नहीं, ठीक है? तो यहां तक देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां देखिए 7 को अगर दुगना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा ना, असंभव है भाई। यहां देखिए 3 को दुगना करके 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहां तो 7 पे ही अटक गया, ये भी नहीं होगा। 4 को दुगना करके 2 जोड़ेंगे तो तब तो 10 आएगा, 4 दूनी 8, 2 10, लेकिन ये 15 है भाई, ये भी उत्तर। ये हमको लग रहा है कि 2 को दुगना करिए और 2 जोड़िए, कितना आया 6, और अब 6 को दुगना करिए और अगला में कितना जोड़े थे, देखिए यहां 3 जोड़े थे, 15। बिल्कुल इस बार भी प्रश्न का उत्तर आपका डी होगा, 100% करेक्ट आंसर, ठीक है? क्या होगा भाई? डी होगा आपका करेक्ट आंसर, 100% एकदम। चलिए इसको कॉपी में नोट करिए जल्दी से। चलिए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहे 8 को 101 लिखा गया फिर 35 लिखा गया, क्या ये समस्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए जरा। 8 को 121 करके, सॉरी 101 करके फिर 35 किया गया है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज है, थोड़ा सा डाउट है इसमें कि होगा तो क्या होगा, ठीक है? चलिए बनाइए। 8 को 101 से 35 लिखा गया, कैसे होगा ये? कि 8 को 101 से लिखेंगे, नहीं क्लास रुक नहीं गया है, थोड़ा साइड हो गए थे पैनल से हम चलिए क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा, थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत है। 8 को 101 कैसे लिख सकता है कोई? 93 13 8 104, यानी अगर स्क्वायर भी करते हैं 8 कहाँ 35 कहाँ, कुछ मिलता जुलता नहीं है,
तो 27 तिहाई के 7 नहीं, हमको लग रहा है ना कि 8 को पहले 13 से गुना किया, 13 सत्ते 91, 13 अठी 104, और यहाँ 101 लिखा हुआ है तो 3 घटा दिया होगा, कितना आया 101 हमारे हिसाब से, कि 8 को पहले 13 से गुना करेंगे, 13 सत्ते 91, 13 अठी 104, और है 101 तो 3 घटा दिए। अब हमको लगता है कि 8 को इस बार 4 से गुना करें, क्योंकि वो 35 के आसपास जाना है आपको, तो 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चक 32, और इस बार 3 जोड़ देंगे, अब घटेगा नहीं, 8 को 4 से गुना करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 35। चलिए यही रूल अगले में लगना चाहिए कि भाई पहले 13 से गुना करें, तो 11 गुने 13 कितना होता है, ये 11 है ना, 11 गुने 13 करेंगे तो 11 गुने 13 होता है 143, 11 गुने 13 नहीं, तो क्योंकि ये 13 से गुना हुआ है ना, तो 11 गुने 13 करेंगे तो 13 गुने 143 में 3 घटाएंगे 140, पहला फेल हो गया भाई, यहाँ 136 है। 7 गुने 13 करेंगे, 13 सत्ते 91, और कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 91 पे 3 गया 88, यहाँ है 89, ये भी फेल हो गया। 9 से करिए, 13 नमा 117, और 3 घटाएंगे तो 114, ये भी फेल हो गया। यहां देखिए 13, गड़बड़ है क्या कुछ, 13 सत्ते 91, 13 अठी 104, सही तो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ऐसा है क्या, बड़ा कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया है ना, ये वाला आपको बी नंबर वाला सही किया, कैसे किया बताते हैं। 7 को 13 से गुना तो कर दिया है, 13 सत्ते 91, लेकिन इस बार 2 ही घटाया है, तो कितना आया 89। मतलब इसका कहने का ये मतलब था ना कि हम ऊपर में जितना घटाएंगे अगला में उतना जोड़ेंगे। चलिए ठीक है भाई। अब देखिए 7 गुने 4 करेंगे, 4 करेंगे ना, 7 चक 28, देखिए 13 से गुना और 4 से गुना, लेकिन यहाँ 3 घटाए थे तो 3 जोड़े, यहाँ 2 घटाए थे तो 2 जोड़ेंगे। ये आपको उत्तर दिया। एक एक कर करके थोड़ा और भी सब चेक करते हैं। मान लीजिए कि 11 गुने 13, तो 13 दहें के 130 और गुने 11 143, और 143 में कितना घटाए 36, 7 घटाए, ठीक है। 11 चक 44, 44 7 करेंगे 51 हो जाएगा। सच में ये फेल हो गया। 9 को 121 लिखा गया है, 12 नमा 13 नमा 117, 13 नमा 117, और घटाने की बारी नहीं, इस बार 4 जुट गया, गलत आंसर। तो आई थिंक हमारे हिसाब से ये सही है। थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ज्यादा था, कंफ्यूजन इसमें, एक्स्ट्रा कंफ्यूजन जिसको कहते हैं ना जी, हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन बढ़ाने वाला है। और यही सब सोच लीजिए कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और ये सब सवाल पूछ दिया तो पारा चढ़ जाएगा, एकदम लगेगा कि भाई कैसे क्या करे नहीं करे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। चलिए हम आगे बढ़े। चलो अगला सवाल। 3 और 13 को लिखा गया 196, क्या होगा भाई, कैसे होगा 196? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें क्या हुआ है ना, 3 और 13 को कैसे 196 लिखा, ये समझने की बात है। और ये पता है, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, आपको भी पता है। इसमें नॉर्मल कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, सारे क्वेश्चन में, मतलब हर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आपको लगता होगा, भाई क्या पूछ रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर हमें, ठीक है। तो 3 और 13 को 196 कैसे लिखा, हम समझाने की कोशिश में। जैसा कि हमको पता है कि 196 14 का वर्ग है, 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196। तो 3 और 13 को 14 कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे ना, पहले 13 और 3 को जोड़िए तो आपको आया 16, लेकिन जो जोड़ कर आया उसमें 2 घटाइए तो आपको आया 14, और इस 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196 आएगा। मतलब कहने का मतलब साफ है इसका कि दोनों को जोड़िए और 2 घटा के स्क्वायर करिए। चलिए इसमें भी देखते हैं। 14 4 18, कोई बात नहीं, जोड़ते हैं। 4 और 14 को जोड़ेंगे तो 4 और 14 को जोड़ने पर आया, 4 और 14 का योग हुआ 18, 18 हुआ। और 18 में 2 घटाइए 16, क्योंकि 2 घटाना भी है। 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन यहाँ तो 441 है, गड़बड़। 2 और 12 को जोड़िए 14, 14 हुआ। और 14 में फिर 2 घटाना है 12, 12 का स्क्वायर होना चाहिए 144, गलत हो गया ये भी। 5 और 15 का होता है योग 20, 5 जोड़ 15 कितना हुआ 20, और 20 में 2 घटाइए कितना होता है 18, और 18 का स्क्वायर करिए, बिल्कुल उत्तर सही है 324। मतलब दोनों को जोड़कर
2 घटा के जो घटकर आया उसका स्क्वायर करिए, और ये फाइनली आंसर आपको सी नंबर एकदम 100% करेक्ट आंसर। आपके कोर्स के अंदर सारी पीडीएफ उपलब्ध है, आप एक बार चेक कर लीजिए चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, 15 102 को कैसे 711 लिखेंगे बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां। मैं एकदम बिल्कुल स्क्रीन से हट गया हूं ताकि आप उत्तर कर सके क्वेश्चन को। चलिए 15 को लिखा गया 102 और 711, ये कैसे पॉसिबल है हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन 15 छक 90, 15 सती 105, अगर 7 से गुना करते हैं तो 105 आएगा, लेकिन वो 102 है। कोई बात नहीं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, 15 गुणे 7 कर दीजिए, 15 सती 105 होता है ना, और आप इसमें 3 घटा दीजिए 102। फिर वही रूल यहां भी होना चाहिए, 102 गुणे 7 कर दीजिए और 3 घटा दीजिए, 714, 714 में 3 का 711। बहुत बढ़िया, हम एकदम बिल्कुल मंजिल के करीब जा रहे हैं जी, कि संख्या में 7 से गुना करके 3 घटाइए। चलिए 11 में, सॉरी 3 घटाइए, हाँ 11 में 7 से गुना करेंगे 77, और 77 में 3 गया बिल्कुल 74 होगा। अब 74 में भी 7 से गुना करिए और 3 घटाइए, 7 28 के 8, हाथ में रहा 2, और 7 28 के 8, हाथ में रहा 2, और 7 49, 2 51 करके बिल्कुल सही बात 515। इस बार तो पहला ही नंबर ऑप्शन हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल 100% आंसर। बिल्कुल आभा जी, बिल्कुल डीएसएस भी निकल जाएगा, लेकिन तैयारी जम के करनी होगी, मेहनत जोरदार तरीके से करना होगा। जहां 2 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें एप्लीकेशन पर आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड होगा सारे पूरे चैप्टर का, वो उसको लगातार बार बार पढ़िए, ठीक है। मोर देन मोर प्रैक्टिस, मैथ रीजनिंग नहीं छूटेगा, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हो मेहनत, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। सवाल है 11 13 17, ये तो आसान लग रहा है, हमको लग रहा है ना कि पहले 2 जोड़ो फिर 4 जोड़ो, देखते हैं ना। मतलब जितना, ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां से यहां जितना जोड़े इसका डबल यहां होना चाहिए, ट्राई करते हैं। यहां 29 2 31, पहले एक से देखते हैं ना, 5 2 7 7 2 9, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक से यहां देखिए 29 2 31 और 31 4 35 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, 19 4 23, 4 जोड़ा गया, और 23 6 29, 6 जोड़ा गया, ये हो सकता है कि 2 जोड़ा गया यहाँ पर, यहाँ 2 जोड़ा गया और यहाँ 4 जोड़ा, मतलब 2 एक्स्ट्रा जोड़ा गया। अभी चेक करते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। 31 6 37, 37 6 43, हमको तो लग रहा है कि सी नंबर होना चाहिए 8 के सवाल का, बिल्कुल। देखिए ना, यहाँ 2 जोड़ा गया, फिर 2 एक्स्ट्रा जोड़ा गया 4, यहाँ 4 जोड़ा गया 4 2, हमको लगा कि 4 का 8 होगा, लेकिन ऐसा नहीं, 4 6 8 ऐसे कर रहा है, तो 2 जोड़ा गया, हमको लग रहा है कि ये हमारा उत्तर होगा। ऐसे सिस्टम से भी लग रहा है भाई, यहाँ 2 हुआ और यहाँ सीधे 10 हुआ, यहाँ 6 6 हुआ, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 2 हुआ। एक सिस्टम से कौन आ रहा है इसमें मैच कर रहा है, सी नंबर। हम बड़े आगे, कोई समस्या कोई परेशानी, एकदम लग रहा है कि गणित एकदम मक्खन, सॉरी, जैसे गणित मक्खन हो रहा था वैसे रीजनिंग भी मक्खन होगा, नहीं? बिल्कुल। और ये सारे पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए स्पेशल बनवाया है नया, ठीक है। वो पुरानी वाली पीडीएफ हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसी बुक से हम आपको पढ़ाते हैं रीजनिंग। ये जो अभी क्वेश्चन भी है ना, वो इसी बुक का है, ये हमारी खुद की लिखी हुई किताब है रीजनिंग की। थोड़ा यहाँ पे भाई क्या लग गया कवर में, खैर वो कोई बात नहीं। ये हमारी लिखी हुई खुद की किताब है, हमने खुद लिखा है रीजनिंग की किताब। इस बुक का, ये बुक जो है आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर उपलब्ध होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा तो लिंक मिल जाएगा, या तो एप्लीकेशन के ऊपर बुक सेक्शन में जाइएगा तो, और इसी बुक से आप पढ़िए रीजनिंग।
वर्बल नॉन वर्बल दोनों है, और थोड़ी मोटी है तो थोड़ी महंगी भी होगी, 400 के आसपास इसकी प्राइस है, लेकिन बहुत शानदार है। आप एक बार ले लीजिएगा, आपको आपका कहते हैं ना वो कल्याण हो जाएगा। इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन भी है, ठीक है। हाँ, ऐसा है इसमें। चलो 11 13 288 बताओ भाई, 11 13 288 कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, एक चीज हो सकता है, अब तो ये स्क्वायर पर ही होगा, क्योंकि 13 11 होता है 24, 24 का कुछ और बात हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 576 नहीं। हाँ, तो हमको लग रहा है कि वो तो नहीं हो सकता है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 11 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर, पहले एक बार चेक करके देखते हैं। 11 का स्क्वायर होगा 121, 11 का स्क्वायर 121, और 13 का स्क्वायर 169, तो जुटकर आएगा 9 1 10, और 6 2 8 और 1 9 1 1 2। अच्छा 290 आ गया जोड़कर, तो ये 288 है, तो -2 कर दीजिए, मतलब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और -2 कर दीजिए। चलिए यहां देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 -2, तो ये आपको हो जाएगा 50, 50 20 70, 170 में 2 हो गया 168। पहला तो फ्लॉप कर गया जी। दूसरा देखिए, 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 होता है ना, 361 होगा 19 का स्क्वायर, और जोड़ 23 का स्क्वायर क्या होगा? 529, बिल्कुल 529 होगा, तो 529 होगा। चलिए यही चेक कर लेते हैं। 9 1 10, और 6 2 8 और 1 9, और 5 3 8, 890। 890 में अगर 2 घटाएंगे तो 888 होना चाहिए था। फ्लॉप कर गया जी दूसरा नंबर भी। इसमें देखते हैं, चलिए यहां मिटाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34, और 34 में 2 घटा भी देते हैं तो 32 होना चाहिए, ये भी फ्लॉप कर गया। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। चलिए 13 का स्क्वायर होगा 169, 17 का स्क्वायर 289, 9 9 लग रहा है गड़, अच्छा 9 9 18, कहाँ मिस्टेक हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 9 का बी नंबर एक बार फिर से देखते हैं, लगता है हमको बी में हम गलती कर दी है। 23 का स्क्वायर क्या होगा? 23 का 529 ना, हाँ, तो 23 का स्क्वायर होगा भाई 529। अच्छा 19 का स्क्वायर क्या होगा? 20 का 400, 19 का होना चाहिए 361 आई थिंक मेरे हिसाब से। 9 1 10, कहाँ गड़बड़ हो गया? 888 लिखा हुआ है, नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये 828 नहीं है भाई, ये 888 है, मतलब हम अपने जगह बिल्कुल सही थे, वो टाइपिंग का मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए 9 1 10, 6 2 8 और 1 9, और 5 3 8, 890 आया, 2 घटाइए 8 8 8, बिल्कुल आपका बी नंबर आंसर होगा। चलिए ये मिस्टेक हमारा नहीं था, ये यहाँ पे 828 नहीं, यहाँ 888 होना चाहिए था, तो इस कारण से आपको यहाँ पे मिस्टेक दिखा, वरना बिल्कुल आपको सेम टू सेम दिखता जो हम करके दिए हैं आपको। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा? एक एक चीज, एक एक टॉपिक क्लियर है आप लोगों का? कभी नहीं छूटना चाहिए ऐसे सवाल। चलो आ जाओ अगला सवाल। 4 6 को कैसे 52 लिखेंगे बताइए? 4 और 6 को कैसे 52 लिखेंगे, जल्दी बताइए। 4 और 6 को कैसे 52 लिखेंगे? हमको लग रहा है ना कि इन दोनों को गुणा कर दिया होगा। 4 गुने 6 आया भाई 24, नहीं नहीं नहीं, 24 दूनी 48 होगा ना, हाँ हाँ हाँ, +2 करके इंटू कैसे किया, तो कोशिश करिए आप लोग। हाँ ऐसे किया है, क्या कि 4 गुने 6 करके +2 कर दीजिए और इंटू 2 कर दीजिए। इतना मैजिक लगा है। 6 चक 24, पहले गुना करिएगा, 24 2 26, और 26 का दुगुना क्या होगा भाई? 52। मतलब पहले दोनों को आपस में गुना करिए, फिर 2 जोड़िए, फिर जोड़ने के बाद डबल करिए, तो 3 गुने 5 करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। 3 गुने 5 करेंगे तो 5 3 15, और 2 जोड़ेंगे 7, हो तो गया पहला ही नंबर आंसर ए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, पहले 3 गुने 5 करेंगे और 2 जोड़ेंगे, ठीक है, और जुटने के बाद पूरा पर डबल कर देंगे, तो 3 पचे 15, और 15 2 17, और 17 को डबल करेंगे, 17 दूनी 34, करेक्ट आंसर हो गया, दैट्स ऑल एकदम। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। 81 किसका वर्गमूल, 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9।
और 49 का क्या होगा? हाँ, धरा गया भाई क्वेश्चन। 81 का वर्ग, 81 किसका वर्ग है? 7 का, 9 का ना, सॉरी, 81 का क्या होगा? 9। यहां करते, 81 का क्या होगा? 9, और 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। और दोनों को आपस में हमको लगता है गुना कर दिया है। 9 सती 63। क्या मैजिक है, क्या लॉजिक है, आप एक बार देखिए, सोचिए, समझिए, ऑटोमेटिकली आपको उत्तर होगा। अब 83 95 किसी का वर्गमूल हो नहीं सकता है, तो अब बी नंबर देखिए, 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8, 36 का 6, तो 8 6 48 हो गया आपका उत्तर, ये बी नंबर वाला। हाँ, ये भी चेक कर सकते हो, 25 का 5, 16 का 4, 5 चक 20, कहाँ उत्तर हुआ? 81 का 9, और 9 का 3, 9 3 27, कहाँ उत्तर हुआ? तो फाइनली मैच कौन कर गया? ये बी नंबर वाला। अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ये बी पर है, सी उधर है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको तो टॉपिक चाहिए ना, हमको तो कॉन्सेप्ट चाहिए, जहां हम आपको अच्छे से सिखा सके, समझा सके। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे सर हमारा सही है, हमारा सही है, बहुत बढ़िया, सबका सही होना चाहिए। बताइए ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? 12वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। ये भी आसान है भाई। पहले क्या करिए? पहले 8 का स्क्वायर करिए, फिर 9 का स्क्वायर करिए। 8 का स्क्वायर होगा भाई 64, और 9 का स्क्वायर होगा 81, और 4 1 5, और 8 6 14, जुट कर आ गया 145। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 145 आएगा। देखिए ये 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, तो ये 221 होना चाहिए, लेकिन 121 कर दिया गया। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, हमको लग रहा है मिल गया हमारा उत्तर। 50 30 80 5 85, बिल्कुल सही उत्तर। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है तो जोड़ दिए दोनों का। मतलब शुरू वाला ही क्वेश्चन हार्ड था, बीच बीच में देखिए अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल कम गया है, फिर हो सकता है अंतिम में हार्ड कर दे, तो नहीं कह सकते हैं। चलिए एक और सवाल। 12 को 4 और 3 कैसे लिखा गया? बताइए, 13 नंबर सवाल। 12 को 4 और 3 कैसे लिखा गया है? बहुत बढ़िया। क्या किया है ना कि इन दोनों को गुना कर दिया है आपस में, यानी 4 गुने 3 को लिख दिया है 12। ठीक है, 4 गुने 3 को लिख दिया है 12। तो क्या 5 दूनी 10 है? नहीं है। क्या 3 चक, मतलब इन दोनों को गुना किया गया है, 3 चक 12, बिल्कुल नहीं है। 8 और 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 8 48, बिल्कुल सही उत्तर। 7 और 3 10, 7 21, ये भी नहीं हुआ। तो एकदम हर ऑप्शन को क्लियर करिए, मतलब आखिरी के दो डिजिट को, आखिरी के दो संख्या को आपस में गुना कर दिया है। ठीक है, 4 3 12, 5 दूनी 10, 8 6 48, ये सी नंबर आंसर हो गया। क्लियर है? चलो भाई क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सवाल है देखिए, इस बार पता है क्या कर रहा है? हमको लग रहा है ना कि इन दोनों को जोड़ रहा है। 8 + 6 आ गया 14, और 14 को डबल करिएगा तो 28। खोजिए कोई ऐसा। 7 2 9, 9 का डबल करेंगे तो 18, बिल्कुल गलत। 6 4 10, और 10 का डबल करेंगे तो 20, बिल्कुल गलत। नहीं, गड़बड़ लग रहा है हमारा ये। बनाइए, आप दिमाग लगाइए। हाँ, ये हमारा प्रोसेस गलत है। जिस रास्ते पे हम चल रहे थे वो रास्ता भाई कच्चा निकला, कमजोर निकला, मतलब हम अपना उत्तर सही नहीं दे पाए फिलहाल। कुछ और कहते हैं ना कि भाई एक रास्ता खत्म नहीं होता है जीवन में, दूसरा रास्ता खुल जाता है आपके लिए। तो हमको लगता है कि आप ऐसा करिए, जोड़कर डबल करने पर नहीं आया ऑप्शन में, तो आप ऐसा करिए ना कि 8 का स्क्वायर होता है 64, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 64 में 36 घटाकर देखिए काम हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 3 गया, बिल्कुल बिल्कुल। हम बोले ना एक रास्ता बंद नहीं होगा, दूसरा आपके लिए खुल गया। वो जोड़कर डबल करने वाला नहीं आया, तो ये आ गया काम। अब देखिए इसमें देखते हैं। 7 का स्क्वायर होगा 49, लीजिए पहला ही उत्तर हो गया। और 2 का स्क्वायर होगा 4, 49 में 4 गया 45। पहला ही नंबर ऑप्शन आपका हो गया 14 का ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डबल करके, जोड़कर डबल करने वाला हमको लगा कि एक तरह से बढ़िया साबित होगा, लेकिन बढ़िया साबित नहीं हुआ। तो चलिए, कहा गया है ना कि भगवान एक रास्ता बंद नहीं करते, हजारों खोल देते। तो देखिए ये खुल गया आपका।
अच्छा, जितने भी रीजनिंग वाले बच्चे हैं थोड़ा परेशान कम होइए। कुछ लोग बार बार कहते हैं सर क्लास नहीं हुआ, क्लास नहीं हुआ। आप धैर्य और संयम रखिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, आप अकेले, लेकिन हमारे साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। बात समझने की कोशिश करिए। आप अकेले हैं, आप अकेला सिंगल पढ़ रहे हैं अपने लिए, लेकिन हम हजारों को पढ़ा रहे हैं। तो आप बताइए ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है या हमारे ऊपर है? ऑब्वियसली हमारे ऊपर है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और जिम्मेदारी को अच्छे बखूबी तरीके से निभाएंगे, आपको कंप्लीट पैकेज देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे फोन करते हैं सर रीजनिंग की क्लास नहीं हुई आज, कब होगी, कैसे होगी? हम कहते हैं भाई आप अपने लिए पढ़ रहे हो, तो आपके ऊपर आपके ऊपर सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है, और हम हजारों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पर हजार बच्चों की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा हमारा है। तो ज्यादा परेशान हम रहेंगे कि भाई क्यों नहीं हुआ है। तो आजकल बच्चे ही परेशान रहते हैं, आजकल क्या करिएगा। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर 9-10 को 190 लिखा गया है, सॉरी 3-5 को 34 लिखा गया है। हाँ हो गया, हो तो गया। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, हो तो गया। 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 9 का स्क्वायर 81, तो हुआ कहाँ 190 नहीं हुआ। 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81, 100 प्लस 81 181 होना चाहिए था। 7 का स्क्वायर 49, हो गया, ये काम बना दिया। 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, 49 और 16, 9 6 15, 5 1 6। बिल्कुल आपका उत्तर बी नंबर उत्तर हो गया। क्या बिल्कुल हम सही बोले ना जो अभी हम बोले आपको? हाँ चलो। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का स्क्वायर होगा 1296। बिल्कुल आसान है, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो 1296 होगा, एकदम 100% सही है। तो यहां देखिए 7 का स्क्वायर 49 तो हुआ, लेकिन 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर करें, 49 गुणे 49, या फिर 49 का स्क्वायर करिए। ट्रिक हम बताए हैं आपको, फॉर्मूला पे ट्रिक से बताया ना। 9 का लीजिए, गड़बड़ हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर करिएगा तो 9 का स्क्वायर 81, अंत में 1 होना चाहिए, यहाँ तो अंत में 9 है, गड़बड़ है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 होना चाहिए, गड़बड़ है। 3 का स्क्वायर 9, ये उत्तर हो गया जी। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, करेक्ट आंसर 100%। सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गति लाते हैं। 2 का डबल किया गया 4, 4 का डबल किया गया 8, ठीक है। हमको लग रहा है 17 का डी होना चाहिए आंसर। हमको लग रहा है ना कि पहले में स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर नहीं किया गया, ठीक है ना। सीक्वेंस तो यही बैठ रहा है कि देखिए 2 का डबल किया गया 4, 4 का डबल किया गया 8, ठीक है, और ये 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64, ये आंसर होना चाहिए एकदम उसके हिसाब से। इस बार डबल किया गया, इसमें 4 गुना किया गया, ठीक है। नहीं ये नहीं होगा, 5 का 25, ये तो स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर बना कहाँ, 2 4 16 रहता तब तो ये पहला नंबर आंसर होता कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 4 का स्क्वायर 8 कहां से आया, ये देखिए ना। तो डबल डबल किया गया, मतलब एक जस्ट दुगना किया गया, यहाँ 4 गुना किया गया, मतलब जितना गुना यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, डबल हुआ, तो यहाँ से यहाँ भी डबल किया गया, यहाँ से यहाँ 4 गुना, तो यहाँ से यहाँ भी 4 गुना, तो उस हिसाब से हमारा उत्तर 17 का डी होगा। एक सीक्वेंस, एक श्रेणी में जो बन रहा है वो आपका उत्तर कहलाएगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 5, देखिए 5 और 1 6 को जोड़ा गया, हमारे हिसाब से ये 5 और 1 को जोड़ा गया, 5 और 1 6, 6 का क्यू किया होगा तब 216 हुआ होगा। 7 और 3 10 जोड़िएगा, 10 का क्यू करिएगा कभी भी 64 नहीं आएगा। 8 और 1 9, हो गया उत्तर जी 9, 9 का क्यू करिएगा, 9 नमा 81 नमा 729, लीजिए मिल गया उत्तर 18 का बी, 18 का बी 100% करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर क्यू कर दिया गया, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर क्यूब कर दिया गया, घन कर दिया गया।
चलिए अगला सवाल 19 नंबर, बताइए क्या आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अच्छा, हमको लग रहा है ना कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, मतलब तीनों किसी ना किसी का स्क्वायर है, वो भी एक श्रेणी में। तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, लेकिन ये 8 का है। देखिए गड़बड़ हो गया, 7 होना चाहिए था। ये 4 का है और ये 6 का है और ये 7 का, ये भी गड़बड़ है। 4 5 6 ऐसे होना चाहिए था। 7 का है, 8 का है और ये 9, ये उत्तर होगा आपका। हालांकि डी आगे लिख दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। 19 का डी मतलब इसको आगे कर दिया, इसको सी होना चाहिए था, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का 9 का, तो एक श्रेणी में ये 2 का 3 का 4 का, एक श्रेणी में, एक सीरीज में, यहां भी एक श्रेणी में 7 8 9। तो फाइनली आंसर आपका एकदम 100% करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यह आखिरी सवाल है आपका आज के क्लास का, 20वां नंबर सवाल, बताइएगा क्या होगा। इसमें 6 और 8 को 47 लिखा गया, 6 8 48 हाँ, ऐसे किया हो गया होगा कि 6 गुने 8 कर दिया गया होगा और 1 घटा दिया गया। 6 8 48 में 1 घटेगा, मतलब दोनों संख्या को गुना करके 1 घटा देना है। 8 चक 32 में 1 घटाएंगे तो 33 31 होना चाहिए। 9 दहे के 90, 90 में 1 घटाएंगे ये तो 13 बिल्कुल नहीं होगा। 37 8 56, 56 में 1 घटाएंगे 36 नहीं होगा। 6 चक 24, 24 में 1 घटाएंगे 23, हो गया उत्तर। चलिए जी, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज की क्लास बहुत ही शानदार रही होगी आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी से बताइएगा कैसा रहा आज का क्लास आप लोगों के लिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कैसा रहा आज का क्लास आप सबों का। फटाफट बताइए और मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से।